वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजी लक्ष्कर आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने टेंस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। उसमें पढ़े थे हम टेंस क्या होता है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस क्या होता है, जैसे अलग अलग टाइम को, मतलब टेंस हमें बताता है अलग अलग समय को, जैसे बीत गया वो, और जो चल रहा है और जो अब आएगा। और टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं हम वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को बोलते हैं हम भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं हम भविष्य काल। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टेंस। टेंस जैसे कि यहाँ देख सकते हैं समय को अलग अलग प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम पढ़े थे फर्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार, मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आज हमारा चलेगा फास्ट टेंस। फास्ट टेंस के चार प्रकार, और उसके साथ में चलेगा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे कि हम फास्ट टेंस से किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब फास्ट टेंस की बात करें तो फास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जैसे लास्ट में क्या आ जाए था। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जो बीत गया, मतलब कल मैं जयपुर गया था या मैं कल बाजार गया था, इस प्रकार से आए तो वो कौन सा होगा, फास्ट टेंस, मतलब भूतकाल टेंस। जैसे इसमें है राजेश नहीं आया, मतलब क्या बता रहा है, ये पहले नहीं आया। सूर्य नहीं निकला, तो ये किसके लिए बता रहा है, जो बीत गया। क्या सोनम ने मेरे से पूछा, मतलब ये भी कौन सा है, फास्ट टेंस है। फास्ट प्रेजेंट टेंस में ये भी कितने प्रकार से होते हैं, चार प्रकार से। एक तो होता है अफर्मेटिव, मतलब वो सीधा सीधा पूछे, और दूसरा होता है नेगेटिव, मतलब उसमें बीच में क्या आना चाहिए, नहीं। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो कैसा होगा, प्रश्नवाचक भी होगा, और उसमें नेगेटिव मतलब नहीं का भी उपयोग होगा। जैसे देखिए इसका रूल्स अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव का सीधा सीधा रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, मैं इस घर में रहता था, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, रहता था, मतलब ये पहले की बात है, तो यहाँ क्या कर देंगे, ये क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए क्या लेते हैं हम, आई। और यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सेकंड, मतलब लिव की क्या हो जाएगी, लिव्ड, तो ये हो गई इसकी सेकंड फॉर्म। इन दिस लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो सिंपल सेंटेंस होता है वो बना सकते हैं फास्ट सिंपल टेंस का। इसको देख सकते हैं, हमने अपना पार्ट याद किया, मतलब ये कैसा है, फास्ट टेंस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमने, हम सबके लिए क्या लेते हैं हम, वी, तो यहाँ आ जाएगा वी, ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट है। अब अपना पार्ट याद किया, वर्ब क्या हो रहा है इसमें, याद करने का, तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, रिमेंबर, लेकिन यहाँ कैसी वाली वर्ब लेनी है, सेकंड फॉर्म वाली, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें, रिमेंबर्ड आवर लेसन। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गई इसकी वर्ब, और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। उसने कल मुझे एक कलम दिया, मतलब ये कैसी बात है, पहले की, मतलब कल की बात है, तो ये कौन सा होगा, फास्ट टेंस है। यहाँ उसने, उसने में मतलब यहाँ ना तो लड़की का नाम दे रखा है ना लड़के का नाम दे रखा है, उसने बोला, तो यहाँ क्या लेंगे हम, ही, तो यहाँ आ जाएगा ही। अब देने को क्या बोलते हैं, गिव, और गिव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है गेव, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर किसको दे रहा है, मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया इसमें, मी। और जो रेस्ट पार्ट आएगा वो कहाँ जाएगा, पीछे, कल, मतलब ए पेन यस्टरडे, इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट, एक तो है मी और एक है ए पेन, तो यहाँ बन जाएगा ही गेव मी ए पेन यस्टरडे। कल को मतलब जो बीत गया कल, उसे तो बोलते हैं यस्टरडे, और जो कल आएगा उसको बोलते हैं टुमारो, तो यहाँ पर आ जाएगा यस्टरडे।
इसके बाद देखिए सेकंड रूल, तो सेकंड नेगेटिव के लिए क्या है इसमें, सब्जेक्ट प्लस डिड, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ तो आ रहा था सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव बनेगा तो डिड आगे आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, राजेश नहीं आया, मतलब राजेश डिड। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिड, नॉट और वर्ब की क्या लेनी है हमें, फर्स्ट फॉर्म। आने को क्या बोलते हैं, कम। तो यहाँ हो जाएगा कम, राजेश डिड नॉट कम। ऐसे ही सूर्य नहीं निकला, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, द सन तो हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे, पहले डिड, उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, और फिर निकलने को क्या बोलते हैं, राइज। तो यहाँ वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया राइज, द सन डिड नॉट राइज। अब देखिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए कैसे निकालेंगे हम, पहले क्या आ जाएगा इसमें, डिड, और उसके बाद में आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क के इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कैसा है, इंट्रोगेटिव, ये क्या रहता है इसमें, कंपलसरी। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या सोनम ने मेरे से पूछा, क्या सोनम, मतलब आगे कैसा है, ये पर्सनवाचक है, और लास्ट में भी क्या लगाना है हमें, क्वेश्चन मार्क। तो पहले सोनम आ रहा है तो सोनम के लिए साथ में क्या लगाएंगे हम, डिड। ये तो हो गया सब्जेक्ट, और इससे पहले क्या लगाएंगे हम, डिड। और क्या कर रहा है वो, सोनम ने मेरे से पूछा, पूछने का काम कर रहा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की जो आस्क है वो तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, और आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है आस्क्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा आस्क, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरे से पूछ रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मे। डिड सोनम आस्क मे, क्या भगवान ने मुझे नहीं बचाया। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या भी आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, नहीं, और तो ये कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाएगी, डिड, पहले क्या आएगा, पर्सनवाचक है तो डिड, फिर साथ में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा इसमें, नॉट। नहीं के लिए इन दोनों के बीच में आ जाएगा नॉट। बाकी स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, ऊपर वाली, क्या भगवान ने मुझे नहीं बचाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो आएगा डिड, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, गॉड, और नहीं के लिए क्या लगाएंगे इसमें, नॉट, और सेव किसके लिए आया, क्योंकि बचाया, तो बचाया को क्या बोलते हैं, सेव। और यहाँ पर क्या लेना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसमें, सेव, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें, मुझे के लिए क्या आता है, मे। तो डिड गॉड नॉट सेव मे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, क्या हम बाजार नहीं गए, तो डिड वी नॉट गो टू द मार्केट। तो पहले क्या आना चाहिए, डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, हम के लिए क्या लगाते हैं, वी, इसके बाद में नहीं के लिए नॉट, और यहाँ पर गए मतलब यहाँ क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो टू द मार्केट। अब देखते हैं हम फास्ट कंटिन्यूस टेंस। फास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव के लिए, सेकंड है नेगेटिव के लिए, और थर्ड है इंट्रोगेटिव के लिए, और फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज या वर, और प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस के लिए हमेशा साथ में क्या आता है, आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है अफर्मेटिव का रूल।
अगर इसको नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, वॉज वर के बीच में क्या लग जाता है, नॉट। बाकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, अफर्मेटिव के जैसी, जैसे सब्जेक्ट वॉज वर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आईएनजी किस में लगाते हैं, जो मुख्य क्रिया रहती है, मतलब जो मेन वर्ब रहती है उसी में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। अब देखिए इंट्रोगेटिव के लिए तो जो ये वॉज वर है वो कहाँ जाएगा, इसमें आगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। अब ये कैसा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज वर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, इसमें नॉट, और इसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो एक बार देख सकते हैं इसमें अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट वॉज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसमें बीच में नॉट आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर आगे आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नोट। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देख रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हम के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, और देख रहे थे इसकी पहचान क्या होती है, रहे थे या रहा था या रहे थे या रही थी, इस प्रकार से आए तो वो कौन सा होगा, फास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें यहाँ क्या आएगा, हम मतलब ये कैसा है, प्लूरल। प्लूरल के लिए हम वर लगाते हैं और सिंगुलर के लिए हम वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर, और साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखने का काम हो रहा है तो वॉच, और वॉच के साथ में आईएनजी, तो ये बन गया वॉचिंग, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा द टेलीविज़न। यहाँ देखिए सुमन मधुर गीत गा रही थी, यहाँ क्या आ रहा है, रही थी, तो इसको पहचान सकते हैं ये कैसा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर सुमन है तो सुमन कैसी है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं वॉज, तो यहाँ जाएगा वॉज। अब यहाँ पर गाने का काम हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा, सिंग, और सिंग क्या है, वर्ब, और वर्ब के साथ में हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यूस के लिए आईएनजी, तो ये हो जाएगा सिंगिंग। और ए स्वीट सॉन्ग, ये क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट। वह मेरी बात नहीं सुन रही थी, अब यहाँ देख सकते हैं हम रही थी, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये फास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और बीच में क्या आ रहा है, नहीं, तो ये कैसा बन गया, नेगेटिव। तो इसके लिए कौन सा रूल होता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वॉज या वर। अब यहाँ पर वह है तो ये कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हम कौन सा लगाते हैं, वॉज, और इसके बाद हम लगाते हैं नॉट। नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर सुनने का काम हो रहा है, सुनने को बोलते हैं लिसन, और यहाँ हो जाएगा ये लिसनिंग टू, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, मी। इसके बाद वह खाना नहीं खा रहा था, तो यहाँ पर ये कैसा होगा, फास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वह मतलब ही, और ये सिंगुलर है तो ये भी क्या आएगा, सिंगुलर, तो यहाँ जाएगा वॉज, और यहाँ पर नॉट क्योंकि नहीं आ रहा है तो यहाँ जाएगा नॉट। इसके बाद में खाने का काम हो रहा है तो इट मतलब होता है खाना, और ईटिंग हो जाएगा इसमें आईएनजी लगकर, तो ये हो गया ईटिंग, और ये हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट, ये हो गया फूड, तो ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। इसके बाद देखिए तो क्या वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पर ये कैसा बन गया, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या लेते हैं, पहले वॉज या वर, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस देखते हैं इसमें कौन सा है, ये फास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और उसमें भी कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव, तो इसके लिए वॉज वर कहाँ लेते हैं हम, आगे। अब यहाँ पर वॉज वर के लिए भी देखेंगे कि कौन सा आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो वह के लिए हम ये वह क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए लेंगे हम वॉज। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, ही, और
यहाँ पर वर्ब कैसी है, तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो प्रिपेयर में क्या जोड़ेंगे हम, ING, तो ये हो जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ये क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या, प्रिया कमरे में सो रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिया कैसी है, सिंगुलर। किसी का नाम आए तो वो कैसा रहेगा इसमें, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज प्रिया स्लीप, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, और इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ING, तो यहाँ हो जाएगा ये स्लीपिंग। और कहाँ सो रही है, कमरे में, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया इसमें, इन द रूम। इसके बाद देखिए, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये रहा था। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये कैसा टेंस है, फास्ट है। और रहा या रही इस प्रकार से है तो कैसा होगा, कंटिन्यूज है। तो यहाँ पर कैसा बन रहा है, क्या भी आ रहा है इसमें, इंट्रोगेटिव भी होगा, और नहीं भी आ रहा है तो ये कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ वह आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा वॉज, और सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट ही। और यहाँ पर नहीं, यहाँ रहा, रहा किसके लिए आता है, लड़के के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या लिए हम, ही। अगर लड़की के लिए आता है तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, शी। नॉट आ जाएगा, फिर जाने का काम हो रहा है तो गो, और गो में क्या जोड़ेंगे हम, ING, तो गोइंग, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, टू द मार्केट। इसके बाद देखिए इसमें, तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे थे, यहाँ क्या है, तुम खेलने क्यों नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर कैसा है, क्यों, क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, वाई। यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो उसमें चाहे क्यों आए चाहे कैसे आए वो कहाँ आएगा, फर्स्ट में, तो यहाँ हो जाएगा वाई, क्यों को बोलते हैं हम वाई। इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में वॉज या वर लगाना है, तो यहाँ पर तुम के लिए ये कैसा है, प्लूरल शब्द, तुमको बोलते हैं हम यू, ये कैसा होगा, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर क्या है, वर के बाद यहाँ लगाना है नॉट। इसके बाद में तुम, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया यहाँ यू। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो यहाँ आ जाएगा गोइंग, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट टू प्ले। तो वाई वर नॉट यू गोइंग टू प्ले। इस प्रकार से हम फास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड होता है इसमें फास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है इसमें फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखते हैं फास्ट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, नेगेटिव की क्या होती है, और इंट्रोगेटिव में क्या होती है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होती है। तो यहाँ अफर्मेटिव के लिए क्या होता है इसमें, यहाँ पर परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि जो काम पहले हो चुका है, पहले तो जो प्रेजेंट टेंस में तो हम क्या पढ़ रहे थे कि यह काम पहले हो चुका है या चुकी है, इसमें क्या पढ़ेंगे, ये काम पहले हो चुका था या हो चुकी थी। इस प्रकार से किस में आता है वो, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके लिए अफर्मेटिव देखिए तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, इसके बाद में क्या आएगा इसमें, हेड, ये ध्यान रखना है इसमें क्या आता है, हेड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। और इसमें देखना है बीच में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें नेगेटिव की स्ट्रक्चर, तो यहाँ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नोट लगाना है, और नोट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट है। क्या करना है इसमें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, इसके बाद देखिए इसमें इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या बन जाएगा, ये हेड कहाँ आ जाएगा इसमें, पहले, हेड कहाँ आएगा इसमें, पहले, इसके बाद आएगा इसमें सब्जेक्ट, और यहाँ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो
नोट कहाँ लग जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, हमेशा कहाँ आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आएगा, नोट। तो ये बन गया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या क्या है, मैं अपना काम कर चुका था, यहाँ क्या आ गया, कर चुका था, मतलब ये कैसा है, फास्ट परफेक्ट टेंस। आई, ये क्या हो गया, आई यहाँ पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या आता है, हैड, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। जो डू की फॉर्म होती है थर्ड, वो कौन सी होती है, डन। इसके बाद में क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट माई वर्क। इसके बाद देखिए सेकंड, तो गरिमा स्कूल जा चुकी थी, यहाँ पर चुकी थी तो कौन सा हो गया, ये फास्ट परफेक्ट टेंस है। अब सब्जेक्ट है इसमें गरिमा, इसके बाद लगाना है हेड, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हो जाएगी गॉन, और यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट टू स्कूल। मैं अपना काम नहीं कर चुका था, यहाँ कौन सा बन गया, ये नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसमें, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हेड आएगा, फिर इसमें नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा आई हैड नॉट डन माई वर्क। यहाँ हो जाएगा तुम एक आम नहीं खा चुके थे, यहाँ भी क्या आ रहा है, चुके थे। तो यहाँ तुम के लिए क्या आता है, यू, यहाँ जाएगा हैड नॉट, और इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। इट मतलब क्या होता है, खाना, इट एट ईटन। यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए मैंगो। क्या प्रिया गाना गा चुकी थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव बन रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हेड आगे, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, और संग, गाने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, संग, इसलिए यहाँ पर क्या है, संग, और यहाँ पर गाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या वे किताब लिख चुके थे, लिख चुके थे, तो यहाँ हो जाएगा हैड दे रिटन ए बुक। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, इसलिए यहाँ क्या है, रिटन, और हेड कहाँ जाता है इसमें, आगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या वे किताबें नहीं लिख चुके थे, यहाँ आ जाएगा किताबें नहीं लिख चुके थे, तो हैड दे नॉट रिटन बुक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। क्या प्रिया गाना नहीं गा चुकी थी, तो यहाँ आ जाएगा हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फिनिश्ड। फिनिश्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा चुकी थी, इसलिए क्या है यहाँ पर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अब देखते हैं फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, और इनमें अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, और इंटरोगेटिव के लिए, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें किसका यूज करते हैं हम, सिंस और फॉर का। तो सिंस कब लगाते हैं, जैसे पार्टिकुलर किसी पॉइंट को या समय पॉइंट को दर्शाने के लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं, और मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके साथ में भी हम किसका उपयोग करते हैं, सिंस का। और कोई रीजन बताना हो तब हम किसका उपयोग करेंगे, फॉर का। इस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए रूल्स है, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेड, और इसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी बोल सकते हैं, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसमें भी हम क्या लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी। इसलिए यहाँ क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसमें नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड और बिन के बीच में क्या लग जाएगा, इसमें नॉट। बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी ऊपर वाले के जैसी। इसके बाद देखिए इसमें इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड कहाँ आ जाएगा, आगे, इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद बिन, और फिर आ जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और बीन
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और बिन के बीच में क्या लग जाएगा, इसमें नॉट, और आगे क्या आ जाएगा, इसमें हेड, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इन सब में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सिंस या फॉर, और उसके बाद में जो पार्ट बचेगा जैसे 2 आवर या 3 आवर या मॉर्निंग दे दे या इवनिंग दे दे, तो ये कहाँ आता है, लास्ट में। अब देखते हैं इनके ऊपर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे थे। तो यहाँ क्या बता रहा है, टाइम, कब से, 9 बजे से। अब रहे थे, यहाँ क्या आ रहा है, रहे थे, मतलब ये कैसा है, कंटिन्यूस भी है और कैसा है, फास्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम के लिए वी, मतलब सब्जेक्ट आ गया इसमें वी, और वी के साथ में क्या आएगा, वर, क्योंकि ये कैसा है, प्लूरल, तो यहाँ आ गया वर। और लिसनिंग, मतलब सुनने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिसन के साथ में क्या लगाना है हमें, आईएनजी, तो लिसनिंग टू सॉन्ग, ये क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर 9, मतलब यहाँ कितना दे रखा है, 9 बजे, एक पार्टिकुलर टाइम दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस, और इसके बाद में आ जाएगा 9 इन द मॉर्निंग। इसके बाद में अमीषा पिछले 20 मिनट से रो रही थी, तो यहाँ आ जाएगा अमीषा, ये तो हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वॉज लगेगा। फिर रोने के लिए क्या आ जाएगा, क्राई बोलते हैं रोने को, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्राइंग, और फिर आ जाएगा यहाँ पर, अब क्या बता रहा है इसमें, पिछले 20 मिनट से, तो यहाँ क्या लग जाएगा, फॉर द लास्ट 20 मिनट से। इसके बाद देखिए, वह 3 घंटों से नहीं खेल रहा था, तो यहाँ सब्जेक्ट वह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हेड लगाते हैं, इसके बाद नहीं आ रहा है तो यहाँ नोट लग जाएगा, और नोट के साथ में क्या लगाएंगे, यहाँ पर बीन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेइंग, प्ले को बोलते हैं खेलना, आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लेइंग। इसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 घंटों से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 3 आवर्स। दादी 1 घंटे से मसाला नहीं पीस रही थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रैंडमा हैड नॉट बीन ग्राइंडिंग स्पाइसेस फॉर 1 आवर। इसके बाद क्या वे लोग 4 महीनों से जंगल में घूम रहे थे, तो यहाँ पर रहे तो कंटिन्यूस, थे है तो फास्ट हो गया। अब यहाँ पर समय दे रखा है 4 महीनों से, इसलिए क्या बन गया, ये फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। डिड यू रोम अराउंड इन द जंगल फॉर 4 months, तो यहाँ पर क्या आ गया, डिड, पहले क्या आ जाएगा इसमें, डिड, इसके बाद में वे के लिए आता है दे। लोग 4 महीनों से जंगल में घूम रहे थे, तो रोम अराउंड इन द जंगल फॉर 4 months। क्या आप 4 दिन से मेरे घर इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहे थे, तो यहाँ कैसे बनेगा, आपको क्या बोलते हैं, यू, और इससे आगे क्या आ जाएगा, हेड, क्योंकि ये कैसा है, इंटरोगेटिव, और साथ में क्या आ रहा है, नहीं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट। बिन आने को क्या बोलते हैं, कम, तो यहाँ जुड़ जाएगा आईएनजी। टू माई हाउस, ये क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट है, और टू स्टडी, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो है टू माई हाउस, एक है टू स्टडी इंग्लिश। अब कब के लिए बोल रहा है ये, 4 दिन से, तो डेज आए या फिर मंथ्स आए, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 days। क्या लोग क्रिकेट मैच देखने 2 बजे से मैदान में नहीं जा रहे थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हैड पीपल नॉट बिन गोइंग टू द ग्राउंड सिंस 2 o'clock टू वॉच द क्रिकेट मैच। यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन रहा है, इसलिए क्या आ रहा है, पहले हैड, फिर पीपल, फिर आ रहा है नॉट, फिर बीन, फिर गोइंग टू द ग्राउंड सिंस
2 o'clock टू वॉच द क्रिकेट मैच। इस प्रकार से आज हमने कंप्लीट किया फास्ट टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम फ्यूचर टेंस। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।